दोस्तों, ऐसी संतानें कर देती हैं कुल का विनाश। समय रहते ध्यान दें माता पिता, वरना पछताने से भी कुछ नहीं होगा। आचार्य चाणक्य एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो कुल का विनाश कर देती हैं। आइए जानते हैं कि कैसी संतानें पूरे कुल का विनाश कर देती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य की नीतियों का आज भी अनुसरण किया जाता है और सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। चाणक्य के मुताबिक यदि संतान संस्कारी हो तो वह कुल को आगे बढ़ाने का काम करती है, जबकि संतान में यदि अधर्म के लक्षण हो तो वह पूरे कुल का विनाश कर देती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी संतानें होती हैं जो पूरे कुल का विनाश कर देती हैं। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दें। यदि कोई बच्चा गलत संगत में पड़ जाए तो उसे समय रहते सुधारने की भरपूर कोशिश करें। हमेशा बच्चों को सही और गलत का पाठ अवश्य पढ़ाएं। यदि संतान संस्कारी और आज्ञाकारी होती है तो वह कुल का नाम रोशन करती है, जबकि इसके विपरीत संस्कारहीन और आज्ञा न मानने वाली संतान कुल का विनाश कर देती है। यदि विश्वास न हो तो आप महाभारत को पढ़ सकते हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक सूखी लकड़ी में आग लगने से पूरा वन जलकर नष्ट हो जाता है, उसी तरह यदि संतान नालायक हो तो वह पूरे कुल का विनाश कर देती है। आपने भी देखा होगा जब एक सूखे हुए वृक्ष में आग लगती है तो उस अग्नि की चपेट में आकर पूरा वन जलकर राख हो जाता है। उसी तरह यदि कुल में कोई एक संस्कारहीन हो जाए तो वह पूरे कुल को कलंकित कर देता है। ऐसी संतान पूरे कुल के सम्मान को भी नष्ट करने का काम करती है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी कुल में दुष्ट संतान जन्म लेती है तो उस कुल का भी विनाश निश्चित है। दुष्ट संतान के कारण माता पिता के साथ पूरे कुल को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा यदि किसी परिवार में एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है तो कई पीढ़ियों तक उस कुल के लोगों को समाज में इज्जत नहीं मिलती है, भले ही दूसरे लोग अच्छे ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरा परिवार समाज की दृष्टि में अपराधी बन जाता है। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई संतान अधर्मी हो जाए या आज्ञा पालन न करे तो माता पिता को चाहिए कि वह उसे तुरंत त्याग दे। अगर समय रहते माता पिता उसका त्याग नहीं करते हैं तो उस कुल को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि महात्मा विदुर के कहने के बाद भी पिता धृतराष्ट्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं किया। महात्मा विदुर ने दुर्योधन के जन्म के समय ही बता दिया था कि ये कुल का विनाश करेगा। फिर जो हुआ वह एक इतिहास बन गया, जिसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 4 महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य चाणक्य ने नालायक संतानों के बारे में बताई हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।